केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026 से 27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। सभी फसलों में सबसे अधिक MSP वृद्धि सूरजमुखी के बीज के लिए 622 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल, नाइजर सीड में 515 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत सिंथेटिक गैस तथा उससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन के लिए नई सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 75 मिलियन टन कोयला लिग्नाइट गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक अन्य निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी। स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत दीर्घकालिक लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वह भूमि जो मिहान इंडिया लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है, उसकी लीज अवधि 6 अगस्त 2039 के बाद भी बढ़ा दी गई है। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नागपुर हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित करेगा। चरणबद्ध विकास के तहत इसकी अंतिम क्षमता 30 मिलियन यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत की खोई हुई सांस्कृतिक विरासत की वापसी एक उत्सव विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका से इन पवित्र पुरावशेषों की वापसी भारत की सभ्यतागत स्मृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय धरोहरों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से 3 ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमाओं की वापसी को भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर संग्रहालयों में नैतिक आचरण को मजबूत करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन धरोहरें केवल कलात्मक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक निरंतरता और सभ्यतागत स्मृति का प्रतीक हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत की पेंशन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यह प्रक्रिया आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी आधारित और नागरिक केंद्रित व्यवस्था बन गई है, जो पेंशन भोगियों के सम्मान, पारदर्शिता और जीवन को सुगम बनाने पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेंशन अदालत प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी हितधारक एक ही मंच साझा करते हैं और समस्याओं का सामूहिक रूप से तथा कई बार मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करते हैं।